हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द स्लीक अनबॉक्स। आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेके आ गए हैं रेपो की तरफ से एक नया दूसरा कीबोर्ड। इसका मॉडल नंबर है 9320M। करते हैं इस बॉक्स की अनबॉक्स और देख लेते हैं कि क्या चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, बाहर का कुछ इस तरह का लुक मिलता है। यहाँ पे ब्लैक ही देखने को मिला है हमें कीबोर्ड। तो ये हमारा कीबोर्ड है और ये हमारा माउस है। माउस को भी मैं एक बार निकाल लेता हूँ। इसके साथ में हमें पहले से ही सेल देखने को मिलते हैं। ये रेपो की एक अच्छी बात होती है। तो माउस है वो एकदम सेम है, एग्जैक्ट जैसे कि हमारा पहला था। बस ये यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है। तो ये हमारी शॉर्ट्स कीज़ वगैरह दे रखी हैं कि किस तरह की कौन कौन से क्या काम आएंगे। फिनिश जो है इसकी एकदम प्रीमियम होती है। मेमोरेंट कीबोर्ड होता है, ये पूरा मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए अभी बात कर लेते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की कि कीबोर्ड हमें मिल जाता है मल्टी मोड के साथ में। तो इसमें हमें मिल जाता है ब्लूटूथ का मोड और साथ में हमें देखने को मिल जाता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट। और मोड हमें सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें हम अपने हर तरह के डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए, मैकबुक के लिए या फिर iOS, एंड्रॉयड वगैरह सारी चीज़ें इसमें कनेक्ट हो सकती हैं। कनेक्टिविटी में हमें मिल जाता है ब्लूटूथ 5.0 और इसके साथ में मिल जाता है हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का नैनो USB डोंगल। तो टोटल हमें इसमें 99 कीज़ देखने को मिल जाती हैं नंबर पैड के साथ में। इसी के साथ में हमें मिल जाती है मल्टीमीडिया की 13 कीज़, जिसको हम फंक्शन की के साथ में यूज़ कर सकते हैं। स्विचेस की अगर हम बात करें तो हमें मिल जाते हैं चिकलेट सीजर के स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। लाइफ टाइम की अगर हम बात करें, जो कीज़ की जो लाइफ टाइम है वो हमें देखने को मिल जाती है 5 मिलियन। वेट की बात करें तो 310 ग्राम का वेट देखने को मिल जाता है, लगभग 300 ग्राम के करीब वेट देखने को मिल जाता है। साथ में हमें माउस में देखने को मिल जाते हैं DPI की एडजस्टमेंट। 800 से लेकर 2400 तक के हमें 5 मोड देखने को मिल जाते हैं। तो माउस की जो मैक्स ट्रैकिंग स्पीड है वो हमें देखने को मिल जाती है 30 इंच पर सेकेंड। मटेरियल की बिल्ड की अगर हम बात करें तो इसका जो बेस है वो हमारा एल्यूमिनियम एलॉय का, ये एकदम अल्ट्रा स्लिम कीबोर्ड होने वाला है हमारा। माउस हमें एकदम अर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ में देखने को मिल जाता है। बैटरीज की अगर हम बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि लगभग इसकी 1 साल तक बैटरी चल सकती है। जो कीबोर्ड में जो हमारे लगती हैं, कीबोर्ड में यूज आती है हमारे AAA बैटरीज, और जबकि माउस में जो आती है वो AA बैटरीज आती है। तो मोटी वाली जो बैटरी आती है वो माउस में आती है और छोटी वाली जो बैटरी आती है वो हमारे कीबोर्ड में लगती है। कीबोर्ड में 2 बैटरी लगती है, माउस में 1 बैटरी लगती है। कंपेटेबिलिटी की बात करें तो हम ये सारे के सारे डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉयड, iOS, मैकबुक हो गया हमारा, विंडोज़ हो गया और साथ में लिनक्स वगैरह भी हो गया। तो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह हर किसी के साथ में कंपेटेबल है। तो विंडोज़ और मैक के लिए हमें स्विचेस देखने को मिल जाएंगे W के, यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं। फंक्शन की के साथ में हम इसको स्विच कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के जो कंट्रोल हैं वो हमारे फंक्शन कीज के साथ में देखने को मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं एक्चुअल यूज़ के ऊपर। 8-10 दिन हो गए हैं इसको यूज़ किए हुए, और इससे पहले वाला जो कीबोर्ड था वो तो हमने करीब 1.5 साल तक यूज़ किया ही था, जिसके बदले में ये आया है। तो ये उसी का बड़ा भाई है बस। और सेम सी प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं दोनों के दोनों। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं इसमें। तो इस वाले कीबोर्ड में हमें 3 ब्लूटूथ के ये यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट ब्लूटूथ को स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे स्विच करना है तो यहाँ पे पीछे की साइड में ये बटन देखने को मिलता है, ग्रे फिनिश देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक काफ़ी मतलब एकदम प्रीमियम लुक देता है ये। और मैक के साथ में हमें, तो आप मैकबुक और इसके साथ में चलाओगे तो एकदम लुक मतलब मैच करता है, ग्रे ब्लैक। तो चलिए फटाफट से इसमें हम लगा देते हैं बैटरीज। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है इसके साथ में कि बैटरीज हमें मिल जाती है, और बैटरीज भी अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। कम से कम 7-8 महीने तो चलती हैं। इसको अपन ऑन करते हैं तो इसमें हमारे डोंगल देखने को मिल जाता है। इसका भी सेम सीन ही देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये सेंटर में है होता है तो ये ऑफ होता है, और लेफ़्ट में जाएगा जो हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो पोर्ट होता है, ये जो डोंगल होता है इसके साथ में कनेक्ट होगा। अगर हम इधर जाएंगे तो ये हमारा ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये मैक के लिए एकदम ऐसा लग रहा है कि कंफर्टेबल है। ये मैक के लिए एकदम कंफर्टेबल कीबोर्ड और माउस दोनों हैं। जो माउस है इसका क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं लगती, साइलेंट है एकदम। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा कॉपी सा लगता है अपने जो मैजिक माउस से। और ये मैजिक कीबोर्ड, तो ये हमारा रहा मैजिक कीबोर्ड मैकबुक का, और ये है हमारा रेपो का। तो देखिए यहाँ पे एकदम लुक तो एकदम प्रीमियम ही लगता है। आप देखोगे तो कलर भी कहीं ना कहीं मैच करता है एकदम। यहाँ पे आपको साइड में आपको स्पेस ग्रे कलर दिख जाएगा जो यहाँ पे है, और ये आपको ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा एकदम डार्क फिनिश है, ये थोड़ा सा ये ग्रे ही मान लो आप, एकदम डार्क ग्रे है ये कलर, ब्लैक नहीं है इसका पूरा। तो और माउस आपको जो है वो ज़्यादातर वो ब्लैक मिल जाएगा देखने को। 9300M जो मॉडल था
उसमें क्या था, हमारा ये जो कमांड और ये वाला ऑप्शन नहीं था उसमें, वो विंडोज़ के लिए ही था, और ये हमारा विंडोज़ और मैक दोनों के लिए है। और इसमें यहाँ पे स्पेशल बटन भी दे रखा है, Q वाला और W वाला। तो जब हम फंक्शन की प्रेस करने के बाद में Q पे प्रेस होंगे तो ये हमारा कमांड मोड में चले जाएंगे। तो अभी हम इसको प्रेस करते हैं कमांड के साथ में, जब मैं प्रेस करूँगा टैब तो ये हमारा वर्क कर रहा है अच्छे से, ये हमारा मतलब वर्क कर रहा है। और अब मैं यहाँ से फंक्शन W दबाऊँगा तो हमारे विंडो मोड में सेट हो गया है। अब हमारा ये विंडो वाले से वर्क करना चाहिए, सेम टैब वाला जो फंक्शन है। हाँ, तो ये हमारा वर्क कर रहा है। तो जो राउंडेड जो शेप दिख रहा है ना, ये इसमें बाहर की तरफ उभरा हुआ है, बाहर की तरफ है ये। और जब अपन इन बटन्स को देखेंगे, ऊपर वाले जितने भी बटन्स हैं सारे के सारे, उनमें हमें अंदर की तरफ है, मतलब उंगली हमारी अंदर की तरफ जाएगी। और यहाँ पे वो हमें देखने को मिल जाएगा सारे। ये यहाँ पे टैब है तो टैब के लिए हमें इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। 3 हमें ऑप्शन ब्लूटूथ के लिए देखने को मिल जाते हैं। तो ब्लूटूथ 1 से कनेक्ट करना है, 2 से या 3 से, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फंक्शन की +1 दबाओगे तो पहले वाले ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, 2 दबाओगे दूसरे से, 3 दबाओगे तीसरे से हो जाएगा। 3 सेकंड तक अगर हम इसको कंटिन्यू प्रेस करके ही रखेंगे तो उस टाइम पे ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों कर रहा हूँ तो ये हो रहा है। होम प्रेस किया, गूगल होम खुल गया। ये सही है वैसे कि अगर आपको कुछ भी नया टैब ओपन करना है, होम, एक और होम, देखो होम, तो जो जिस भी टैब पे आप होते हो उसका होम आपको निकाल के दे देता है। फिर अपन फंक्शन की के साथ में एम प्रेस करते हैं तो देखते हैं मेल आया क्या। मेल ओपन नहीं करता है, न्यू विंडो पता नहीं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। मैं जब मेल का बटन दबा रहा हूँ तो ये हमारा न्यू विंडो ओपन कर देता है उसके न्यू टैब से। फिर इसके बाद में प्ले, पॉज, ये नेक्स्ट, ये हमारे स्पॉटिफाई में वर्क कर रहे थे लेकिन हमारे जियो सावन में वर्क नहीं कर रहे हैं। म्यूजिक बटन से इस पर क्लिक करने पे ये हमारा मैकबुक का जो प्लेयर है वो हमारा ओपन हो गया है। अब यहाँ से मैं प्ले करता हूँ कुछ भी सॉन्ग, ठीक है, मैंने प्ले किया है, गाना तो चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ मैं तो ये नेक्स्ट भी हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट हुआ, म्यूज़िक की आवाज़ वगैरह, तो ये सारे बटन काम करेंगे। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, कुछ कैलकुलेट का ओपन नहीं हो रहा नीचे, ये भी हमारा वर्क तो नहीं कर रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही हैं। तो ये कंपनी को एक बार देखना चाहिए, ब्रांड को, कि कुछ चीज़ें अगर डाल रहे हैं तो उनको वर्क करने के लिए बनाओ। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोज की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें बढ़िया देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहला जो इसमें बढ़िया मुझे लगता है वो है इसका डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन काफ़ी, वास्तव में इसका जो डिज़ाइन है वो शानदार है, एकदम पतला, एकदम स्लीक है। इससे जो पतला कोई भी कीबोर्ड अभी तक तो शायद किसी ने कंपनी ने बनाया नहीं होगा। ये एक्चुअल वैसे मेमोरेंट कीबोर्ड है लेकिन फिर भी मेमोरेंट भी किसी भी कंपनी का इतना पतला कीबोर्ड तो नहीं आता है। और एकदम जो इसका लुक है वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल जाता है। और ये टेबल पर रखा हुआ एकदम प्रीमियम लुक देता है हमें। दूसरी जो चीज़ लगी मुझे कि कंपेटेबल हमारे सारे के सारे डिवाइसेस के साथ में है। कनेक्ट करना हो विंडोज़ के साथ में, मैकबुक के साथ में, iOS के साथ में, अलग अलग उसके डिवाइसेस के साथ में, तो ये सबके साथ में कंपेटेबल हो जाता है। और एक्स्ट्रा इसमें डेडिकेटेड बटन भी दे रखे हैं। कीबोर्ड है, इसको हम 4 डिवाइसेस से पेयर कर सकते हैं। तो एक तो हम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो इसका डोंगल आता है उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी के 3 हम इसमें ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और स्विच कर सकते हैं फंक्शन कीज के साथ में। ये जो है एक ही डिवाइस से एक साथ में कनेक्ट हो सकता है, ब्लूटूथ और एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़। फिर अगली अगर बात करें तो इसकी जो लॉन्ग बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जैसा कि ये क्लेम करते हैं कि 1 साल तक लगभग चलती है। तो उस तरह से अगर ये 5-6 महीने भी चलती है तो भी एक अच्छी इसकी जो पॉजिटिव फीडबैक ही है। इस वाले कीबोर्ड में हमें क्या है, जो उंगली है, उंगलियों के लिए एक अलग से कर्व दिया हुआ है। तो हमारी उंगली जब सेट होती है तो टाइपिंग में कहीं ना कहीं एक अच्छा बढ़िया से टाइपिंग हो पा रहा है हमारा। कीबोर्ड की अगर आवाज़ की मैं बात करूँ तो आवाज़ एक बार मैं सुना देता हूँ। तो कुछ इतनी इसकी साउंड है। माउस की साउंड मैं आपको दिखा देता हूँ। माउस में बिल्कुल भी एकदम साइलेंट माउस है ये हमारे जो रोलर है इसकी साउंड, ये भी एक बटन है। तो कुछ इतना इसकी आवाज़ होती है। तो फीट है, फीट का जो कुछ इतना सा ही हमें देखने को मिलता है सरफेस, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का तो नहीं है। अब बात करते हैं इसकी कमियों की कि क्या क्या कमियां हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें जब हम ब्लूटूथ डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं, स्विच करते हैं, तो थोड़ा सा डिले होता है इसमें।
और एक वो भी है कि कनेक्टेड होता है तो ये ऑटोमेटिकली स्लीप मोड पे चला जाता है या जो भी है। तो हम 3-4 बार जब बटन प्रेस करते हैं तो उसके बाद में वेकअप होता है, फिर उसके बाद में जब लगभग 5-6 की दबा देते हैं उसके बाद में ये अपना काम स्टार्ट करता है। 3-4 सेकंड तो लेता ही है कम से कम, उसके बाद में ही ये स्टार्ट होता है। दूसरी कमी की इसकी बात करते हैं कि कंपनी ने क्लेम किया हुआ है कि लगभग इसके जो बैटरीज हैं वो 1 साल तक चलेंगी, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि इसी का छोटा भाई हमारे पास पहले भी था जिसमें 1 साल का ही क्लेम था। लगभग मेरी जो बैटरीज थी लगभग मैंने 8-9 महीने में चेंज करी थी। क्लेम कहीं ना कहीं झूठा है, 8 महीने चल रही है तो 8 महीने ही कह के बोलना चाहिए उनको, कंपनी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वैसे 8 महीने भी कम नहीं है अगर 8 महीने भी चले तो। तीसरी अगर मैं बात करूं इसकी क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी किस तरह की है और ये कितने दिन तक चल जाएगा, कि मैं जो वारंटी है वो 2 साल की दी हुई है। और सेम इसी का छोटा भाई हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो 1.5 साल में ख़राब हो गया, अचानक से ही उसने काम करना बंद कर दिया। तो हो सकता है कि ये भी उसी तरह से काम बंद कर सकता है ये भी। और ये काफ़ी महंगा आता है, ये कोई सस्ता नहीं है। अगर 2600-2700 या 3000 के करीब रेंज में अगर आप इसको परचेज करते हो तो काफ़ी महंगा कीबोर्ड है ये। काफ़ी दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं टाइपिंग करता रहता हूँ तो कभी कभी कोई की प्रेस ही नहीं होती, 2-2 3-3 बार जब मैं प्रेस करता हूँ तब जाके वो होती है। तो कहीं ना कहीं टाइपिंग में ये हमारी दिक्कत तो करता ही है। तो जो लास्ट का जो बटन दिया हुआ है ये हमें कैलकुलेटर का दिया हुआ है, लेकिन मैकबुक में कैलकुलेटर काम नहीं करता। हो सकता है कि ये विंडोज़ में काम करे, लेकिन हमारे इसमें तो काम कर नहीं रहा है। किस तरह के यूजर्स के लिए बना हुआ है, तो गेमिंग यूजर्स के लिए हमें एक मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए होता है। और इसका रेस्पॉन्स वैसे भी स्लो है, तो गेमिंग वाले तो भूल ही जाओ इसको लेने के लिए, क्योंकि जब तक आप इसमें बटन प्रेस करोगे इतने में तो कोई आपकी बैंड बजा जाएगा, आपकी फील्डिंग सेट कर देगा। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएटर्स को लगभग फोटोशॉप और हमारा जो कोई भी एक वीडियो एडिटर तो काम में आता ही आता है। तो 2 वीडियो एडिटर्स के लिए ये माउस इतना ज़्यादा कोई खास काम का नहीं है। इसका जो फीडबैक है, डिजाइन में ही माउस अच्छा है, अगर प्रैक्टिकली अपन देखेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये कीबोर्ड का भी स्लो रेस्पॉन्स है और हमें टक टक करके जो हम जल्दी जल्दी जो वर्क करते हैं, आप इससे स्पीडली वर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कीबोर्ड उस तरह के से बना हुआ नहीं है, इससे हम स्पीडली वर्क नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं लेनोवो का नॉर्मल लैपटॉप की बात करूं जो कि आता है हमारा 30-35 हज़ार का, उसका जो कीबोर्ड है वो भी इससे काफ़ी अच्छे फीडबैक दे देता है मुझे, और काफ़ी मतलब स्पीडली उस पर भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन इससे मैं स्पीडली वर्क नहीं कर पाता हूँ। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए चाहिए होती है प्रोडक्टिविटी, और वो इसमें पीछे रह जाएंगे। स्टूडेंट हो या कोडर्स हो, आप कोडिंग करते हो और उस तरह से मतलब कोडिंग या टाइपिंग करते हो, ज़्यादा टाइपिंग का यूज़ आता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें क्या काफ़ी हमें स्लो रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। और कई बार इसमें कीज मिस हो जाती हैं टाइपिंग करते टाइम पे, और बहुत होता है, अक्सर होता रहता है कि कीज मिस होती हैं इसमें से। प्रेस करने के बाद में भी वहाँ पे नहीं आता, फिर मुझे दोबारा मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मतलब मैं कुछ अलग वो देख रहा हूँ और मैंने की प्रेस करी लेकिन वहाँ पर की आई नहीं और मैं आगे बढ़ गया, फिर मुझे बैक स्पेस से वापस आना पड़ेगा, फिर दोबारा से वो टाइप करना पड़ेगा। तो ऐसी सारी दिक्कतें इसमें आती हैं कीबोर्ड में। और तो टाइपिंग के लिए भी ये बिल्कुल भी इतना ज़्यादा कोई खास अच्छा है नहीं है। वैसे मैं इसको लगभग 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो टाइपिंग हो जाती है स्लो अगर आपको करना है तो, लेकिन ऐसे नहीं है कि मतलब आप फास्ट टाइपिंग कर पाओगे, क्योंकि फास्ट टाइपिंग तो मैं 200 रुपये के कीबोर्ड से इससे ज़्यादा कर लेता था। क्योंकि पहले जब मेरे पास कीबोर्ड था, जब मैं स्टार्टिंग में कॉलेज में था, तो उस टाइम पे 200 रुपये के कीबोर्ड से बहुत फास्ट टाइपिंग हो जाती थी, लेकिन इससे वो लेवल पे मैं अचीव कर ही नहीं पाऊँगा कभी भी। ये काफ़ी एकदम स्लो है, इसको मैं डिज़ाइन में मान लूँ चाहे जैसे भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो कीबोर्ड है ये। और मिस होती है, मेन चीज़ ये है कि कीज़ मिस होती हैं इसमें से, तो इसलिए टाइपिंग के लिए रिकमेंडेड ये बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर ये टाइपिंग के लिए लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, ये गेमिंग वालों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, और ये हमारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी रिकमेंडेड नहीं, तो ये है किसके लिए? जैसे कि काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बोला भी है कि ये मैजिक कीबोर्ड किलर बोल रहे हैं इस कीबोर्ड को, विंडोज़ के लैपटॉप से भी ये टक्कर नहीं दे सकता। मतलब कैजुअल लोगों के लिए बना हुआ है, जो बहुत कैजुअल काम करते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा उनका टाइपिंग का काम नहीं रहता है, और जो काफ़ी सारे डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट भी हो जाए। तो जैसे कि मैंने इधर इससे कनेक्ट कर लिया, फिर मैंने दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर लिया, और मैं थोड़ा बहुत कुछ नेट सर्फिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब चला रहा हूँ, मैं मल्टीमीडिया प्ले कर रहा हूँ या जो भी है, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये एकदम परफेक्ट है। आपके लुक को इनहेंस कर देगा, आपकी टेबल के थोड़ा बहुत आपका काम भी चल जाएगा। इस 3000-4000 तक भी इसकी प्राइस आती है, तो इतना महंगा लेना मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ इट है। उसके बजाय तो और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिसके आपको मैकेनिकल कीबोर्ड देखने को मिल जाएंगे, कॉस्मिक बाइट हो गया और काफ़ी सारी है, मतलब उसमें से किसी पे भी आप जा सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ हमारा आज का फीडबैक था इस कीबोर्ड और माउस के रिगार्डिंग। हटाने वाला हूँ इस पूरे कीबोर्ड को और मैं नया एक दूसरा कीबोर्ड लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर इस कीबोर्ड और माउस के रिगार्डिंग कोई व्यूज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर हमने इसमें कुछ गलत बताया या फिर आपको लगता है कि हमने इसकी बुराइयाँ कुछ ज़्यादा ही कर दी, गलत तरीके से एक बुराई कर दी, तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए,
क्योंकि मुझे भी जानना है कि आपको भी ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं या फिर ये सिर्फ मेरे अकेले के साथ में ये प्रॉब्लम है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।